Dear students, subscribers and viewers, welcome to our channel। जैसा हम लोग पिछले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 पहला आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स अधिकारों के ऊपर रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 12 से 12, 13 और 33, 34, 35 ये जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के अंडर दिए गए हैं पार्ट 3 में, ये सारे ऑपरेशनल आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को कहाँ लागू करना है और किस तरीके से लागू करना है इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल अधिकार हैं वो आर्टिकल 14 से 32 तक के आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 14 से आज हम शुरू करेंगे जो बताता है समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, राइट टू इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल 14 से 15, 16, 17, 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार में दिए गए हैं। तो उसमें से ये पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं इंडिया में, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं। तो आर्टिकल 14 के बारे में हम देखते हैं। ये आर्टिकल समानता के अधिकार के बारे में बताता है। जैसे इसमें इसके हेडिंग में कहा गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट के बारे में हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़े थे कि स्टेट वो होता है जो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज और अदर अथॉरिटीज में वो शामिल हैं जो सरकार से पैसा प्राप्त किए हुए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या फिर कोई पीएसयू होता है जिसमें सरकार का कुछ शेयर इन्वॉल्व होता है। तो उस तरीके के जो संस्था होते हैं उसको स्टेट के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आर्टिकल 14 स्टेट को ये निर्देश देता है, ये ऑर्डर देता है कि वो किसी भी कंडीशन में इस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, यहाँ पे पर्सन का जिक्र किया गया है। पर्सन यहाँ पे स्पेशली सिटीजन्स का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि सिटीजन्स सिर्फ इस देश के नागरिकों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पर्सन का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसमें जो फॉरेनर्स लोग हैं वो भी शामिल हैं। और ये आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार देश में रहने वाले नागरिकों को भी, और जो विदेश के नागरिक इंडिया में रह रहे हैं उनको भी आर्टिकल 14 प्राप्त है, समानता का अधिकार उनको भी दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे पर्सन का इस्तेमाल किया गया है। तो समानता का अधिकार देश में रहने वाले नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, दोनों को अवेलेबल है। अब आते हैं, इसमें 2 टर्म दिया गया है, समानता के 2 टर्म दिए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग समझाया गया है। तो इसलिए हम इसको, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों को जोड़ के ही आर्टिकल 14 बनाया गया है। तो इन दोनों को अलग अलग देखना सही नहीं होगा। तो हम दोनों को बारी बारी से समझेंगे कि दोनों में क्या कहा गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है जो सरकारों के अनलिमिटेड पावर्स पे पाबंदी लगाता है, उनको रोक लगाता है कि वो एक्सेसिव पावर्स का इस्तेमाल देश में रहने वाले नागरिकों के ऊपर ना कर सके, और या फिर कोई ऐसा कानून ना बनाए जो किसी खास वर्ग, जात पात के लोगों को फ़ायदा पहुंचाता हो और बाकी वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाता हो। तो इसलिए इस इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट को नेगेटिव कंसेप्ट माना गया है कि ये स्टेट के पावर के ऊपर लगाम लगाता है। तो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है।
इस कंसेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के कॉमन लॉ से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया था। तो इसलिए इसको एक पॉइंट में यहाँ पे हम लिखेंगे टेकन फ्रॉम यूके कॉमन लॉ, टेकन फ्रॉम यूके। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये स्टेट की शक्तियों पे पाबंदी लगाता है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है उस पे इसका कोई फोर्स नहीं है। जैसे वाल्मीकि विद्यापीठ ये जो चैनल हम देख रहे हैं इस पे हम इक्वालिटी समानता के अधिकार को लागू नहीं कर सकते। अगर हम इस प्रोविजंस का वायलेशन करते हैं, इसको लागू नहीं करते हैं अपने चैनल पे, तो आप इसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते। या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है या फिर वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इन्फोसिस है, किसी भी प्राइवेट संस्था जो देश में काम कर रही है जिसमें सरकार का कोई शेयर नहीं है और वो अदर अथॉरिटीज़ के कंडीशन में नहीं आते हैं, तो उन पे इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 14 उस पर लागू नहीं होता है। तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप समानता के अधिकार को फॉलो कीजिए, या फिर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक और मतलब है कि इसको रूल ऑफ लॉ से जोड़ के देखा जाता है। कानून का राज, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का राज। देश में कानून से बड़ा कोई भी नागरिक नहीं हो सकता। देश में रहने वाला कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इसका सीधा साधा मतलब रूल ऑफ लॉ होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ में कुछ एक्सेप्शंस संविधान में दिए गए हैं। आर्टिकल 14 में बताए गए हैं कि ये किन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि देश के किसी भी नागरिकों को एक लेवल पे लाके खड़ा करने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो यहाँ पे 2-3 एक्सेप्शंस हैं, उसको हम देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के ऊपर इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट लागू नहीं होता है। इनको एक्सेप्शन में रखा गया है आर्टिकल 361 के। आर्टिकल 361 में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 14 लागू नहीं होता है, इनको उससे छूट प्राप्त है। अगर प्रेसिडेंट अपने पद पर बने हुए हैं या फिर किसी राज्य के गवर्नर अपने पद पर बने हुए हैं और समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, तो उस केस में उनको, या फिर किसी देश में बने हुए किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको इस आर्टिकल के द्वारा छूट दी गई है। आर्टिकल 361 में ये बताया गया है। दूसरा एक्सेप्शन है एमपीज एंड एमएलएज। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद भवन के सदस्य हैं, राज्यसभा हो फिर या फिर लोकसभा हो, और एमएलएज जो स्टेट में विधानसभाएं हैं उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको भी ये छूट प्राप्त है कि हाउस, अगर हाउस सेशन में है और हाउस चल रहा है, उसके अंदर अगर किसी भी टॉपिक पे बहस किया जा रहा है, किसी भी टॉपिक को उठाया गया है और उस पर अपनी चर्चा को देना है, अपनी बातों को रखना है, तो उन बातों को लेके किसी कोर्ट में एमपी और एमएलए को नहीं खींचा जा सकता है। इनको एक्सेप्शन के केस में रखा गया है। आर्टिकल 105 एंड 194 में ये बातें दी गई हैं कि एमपीज और एमएलएज
हाउस अगर सेशन में है और हाउस के अंदर किसी भी टॉपिक पे चर्चा की जा रही है तो उनके द्वारा कहे गए किसी भी बातों पे कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है। और तीसरा एक्सेप्शन ये दिया गया है एम्बेसडर्स। किसी भी देश के राजदूत अगर हमारे देश में आके काम कर रहे हैं और अपने देश का पक्ष रख रहे हैं तो उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 14 के अनुसार एक्सेप्शन के केस में रखा गया है। उन पे ये सारे कानून लागू नहीं होते हैं। ये एम्बेसडर्स जो होते हैं, जो विदेशी राजदूत होते हैं जो हमारे देश में आके काम करते हैं, या फिर इंडिया के जो राजदूत होते हैं वो विदेशी देशों में जाके काम करते हैं, तो उनको वियना कन्वेंशन 1961 में एक कन्वेंशन हुआ था, एक ट्रीटी हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे ये तय किया गया था कि जो विदेशी राजदूत होते हैं वो किसी भी देश में काम करने के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा कही गई बातों पे या फिर उस देश में जो भी कानून वहाँ के नागरिकों के लिए लागू हैं तो उस पे वो लागू नहीं होते हैं, उनको एक्सेप्शन के केस में रखा गया है। उसके लिए उनको उनके द्वारा कही गई बातों को या फिर उनके द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ के लिए उनको कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता है। तो फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 14 का फर्स्ट पार्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में हम देखें। अब इसके बाद हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में देखते हैं। देश में कोई भी कानून अगर बनाया गया है तो उस कानून के समक्ष सारे देश के रहने वाले लोग या फिर नागरिक हो या फिर फॉरेन सिटीजन्स हो, वो सारे बराबर हैं उस कानून के नज़र में। कोई भी नागरिक इस देश में रह रहा हो तो वो कोई भी नागरिक देश में जो कानून लागू किया गया है वो सब के लिए बराबर है। उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हुए कानून हर देश के नागरिकों के लिए बराबर किया गया है। उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया गया है। तो इसलिए ये आर्टिकल 14 स्टेट को निर्देश देता है, मतलब कि सरकारों को निर्देश देता है, जो कानून बनाने वाले अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, उनको ये निर्देश देता है कि कोई भी कानून अगर बना है तो देश के रहने वाले नागरिक हों या फिर विदेशी नागरिक हो, उनको वो बराबर के लेवल पे लाके खड़ा करे। किसी के लिए वो ज़्यादा नहीं हो और किसी के लिए कम नहीं हो। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब समानता का अधिकार है सारे नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, और इस देश में कोई भी कानून लागू किया गया है तो वो ऊंच नीच, भेदभाव, किसी भी कास्ट, रिलीजन से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो सारे नागरिकों पे एक जैसे लागू होता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस कंसेप्ट पे आने से पहले हम जैसे इस कंसेप्ट को इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में हम अभी पढ़े हैं कि देश में बना हुआ कोई भी कानून है वो देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है उस पे बराबरी से लागू होता है। मतलब उसकी नज़र में सारे लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। लेकिन जब देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, उनके अपेक्षा कुछ वर्गों का इनकम बहुत ही कम है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं है तो एक ही कानून बना दिया जाए और दोनों को एक ही लेवल पे लाके खड़ा किया जाए तो ये भेदभाव होगा। जैसे कोई बच्चा है और कोई एडल्ट आदमी है, जवान व्यक्ति है, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि उनके फिजिकल एफिशिएंसी बराबर नहीं है, काम करने का क्षमता बराबर नहीं है और अपने आप को एक्सप्रेस करने का क्षमता बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक ही कानून से बच्चे को और जो एडल्ट आदमी है उसको एक ही कानून का फॉलो करवाते हुए उसको भी ला के खड़ा किया जाए एक पटरी पे, तो ये सही नहीं होगा। जैसे बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, उनको एक ही कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया जाए और एक ही कानून से उनको सज़ा देना हो किसी क्राइम के लिए या फिर कोई सोशल सिक्योरिटी का स्कीम देना हो, तो ये भी भेदभाव हो सकता है क्योंकि महिलाएं और बुजुर्ग एक समान नहीं है, दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। तो
जैसे कोई कुछ वर्ग हैं जो अपर क्लास के हैं, कुछ वर्ग लोअर क्लास के हैं। तो लोअर क्लास के जो वर्ग हैं वो हजारों सालों से भेदभाव का सिचुएशन झेलते आ रहे हैं, और उनको अपर क्लास के साथ अगर ला के खड़ा कर दिया जाए तो ये भेदभाव से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक टर्म है इन जनरल वे, ये संविधान में एक जनरल तरीके से दिया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन रियल में इसको लागू कर पाना ये संभव नहीं है। और ये हमारे संविधान के जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे, इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि देश में बहुत असमानताएं हैं, उतार चढ़ाव का सिचुएशन है। तो उसके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेते हुए हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि इक्वल जो व्यक्ति हैं उसको इक्वल व्यक्ति के साथ ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब कि जो समानता होगा वो बराबरी के आदमी से ही उसको समान किया जाएगा। किसी जैसे बच्चे को सज़ा देना हो और बुजुर्ग को सज़ा देना हो तो दोनों के लिए अलग अलग कानून स्टेट बनाएगा। कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल का कंसेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से स्टेट को प्राप्त होता है कि देश में रहने वाले नागरिकों का वर्गीकरण किया जाए कि कौन किस लेवल पे है, और बांटा जाए लोगों को कि शिक्षा के आधार पे, फिजिकल इफिशियंसी के आधार पे और बाकी चीज़ों के आधार पे बांटते हुए नागरिकों का कैटेगराइजेशन किया जाए, ताकि सही से समानता का अधिकार हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो, चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, या फिर किसी भी तरीके के कानून को लागू करना है तो उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के नज़र में स्टेट को ये खुला छूट दिया गया है कि वो पीपल को कैटेगराइज करे। और यहीं से आर्टिकल 14 से रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी निकलता है, आरक्षण का कंसेप्ट भी हमारे देश में निकलता है कि कुछ समाज ऐसे हैं जो हजारों सालों से शोषण का शिकार होते आए हैं और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए अलग से रूल तैयार किए जाएं कि उनको प्रोत्साहित किया जा सके। महिलाओं के लिए अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाया जाए, बुजुर्गों के लिए अलग पेंशन स्कीम बनाया जाए, बच्चों को वैक्सीनेशन और बाकी सब चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स को देने के लिए, मतलब पीपल का कैटेगराइजेशन अगर कर दिया जाए तो बराबर के लोगों का बच्चों का जो कंपैरिजन होगा वो सिर्फ बच्चों से होगा, महिलाओं का कंपैरिजन महिलाओं से होगा, बुजुर्गों का कंपैरिजन बुजुर्गों से होगा, और जो एडल्ट व्यक्ति हैं, जो जवान व्यक्ति हैं, जो काम करने में सक्षम है, तो उनका कंपैरिजन उन्हीं के एज ग्रुप के अनुसार होना चाहिए। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यही है कि समानता के अधिकार को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन समानता का अधिकार समान व्यक्ति से ही किया जाना चाहिए, ना कि असमान व्यक्ति से समान व्यक्ति की तरह अपेक्षा किया जाना चाहिए काम करने का। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इस कंसेप्ट को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया है, और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट देता है, और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो स्टेट को ये छूट देता है कि आप देश में रहने वाले नागरिकों का क्लासिफिकेशन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, ताकि समान व्यक्तियों को समान जस्टिस सिस्टम में लाया जा सके। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन दोनों के बारे में हम समझ गए। एक और एग्जांपल हम इसमें देते हैं, जैसे टैक्सेशन का होता है, कौन व्यक्ति कितना टैक्स देगा। कोई व्यक्ति एक दिन में 10,000 रुपया कमा रहा है, कोई व्यक्ति एक दिन में 100 रुपया कमा रहा है, तो 100 रुपया कमाने वाले व्यक्ति से उसके इनकम के अनुसार ही टैक्स लगाया जाता है, और 10,000 कमाने वाले व्यक्ति से उसके इनकम के अनुसार ही टैक्स लिया जाता है सरकारों के द्वारा। तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन करने के बाद इस चीज़ पे पहुँचा गया है, इस पॉइंट पे पहुँचा गया है कि कौन व्यक्ति ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करता है, तो उसके लिए अलग टैक्स का स्लैब बनाया गया है, और कौन व्यक्ति
कम इनकम जनरेट करता है तो उसके लिए अलग टैक्स स्लैब बनाया गया है। तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन करने के बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट लगाते हुए अब एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो 6 माइनॉरिटीज समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम्स को छोड़ के हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और 6 तरह के जो 6 रिलीजन के लोग हैं मुस्लिम समुदाय को छोड़ते हुए, जो उन देशों में माइनॉरिटीज की स्थिति में जीते आ रहे हैं और वो इंडिया में भले ही इलीगल तरीके से ही प्रवेश क्यों नहीं कर गए हैं, तो उनको यहाँ पे सिटीजन का अधिकार दिया जाएगा, सिटीजनशिप का अधिकार दिया जाएगा कि वो इस देश के नागरिक बन सके। लेकिन कुछ खास वर्ग के लोग जैसे मुस्लिम समुदायों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो यहाँ पे इस बात को फॉलो करते हुए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पीपल को कैटेगराइज करते हुए केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया था कि हमारे देश के अलावा बाकी देश में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारे देश में उनका ओरिजिन रहा है, उनके धर्म का ओरिजिन हमारे देश से रहा है, तो उस तरह के जो लोग हैं जो विदेशों के देशों में माइनॉरिटीज की स्थिति में जीते आ रहे हैं, तो उनको एक सही लाइफ स्टाइल देने के लिए हमारे देश ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू किया था, जिसमें मुस्लिम्स बाकी देशों में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए उस समुदाय को छोड़ते हुए बाकी 6 समुदाय के लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सरकार को ये छूट देता है कि वो समाज में वर्गीकरण का काम करे, ताकि समानता का अधिकार एक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके। तो आर्टिकल 14 में इस बात को हम लोग समझें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है। अब अगली क्लास में हम लोग आर्टिकल 15 के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।